हमारे सहयोगी मंत्री के रूप में श्री जसवंत सैनी जी को बोलना था। मैंने कहा आप नहीं बोलोगे तो मुझसे कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं रोज बोलता रहता हूं, आज नहीं बोलूंगा तो कोई हर्जा नहीं। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी को भी बोलना था विस्तार से, लेकिन उन्होंने भी केवल मुझे आमंत्रित करके उन्होंने भी समय मुझे उपलब्ध कराने का काम किया। चंद्रमोहन जी तो जैसे लग रहा था कि बहुत तेजी से बचपन में जो पहाड़ा पढ़ा जाता था वैसे जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे। और हमारे आदरणीय धर्म सिंह सैनी जी बड़े भाई हैं, उन्होंने अपनी बात पूरी रख लिया। क्योंकि मैं तो सोच रहा था, मैंने पूछा था पहले कि सब लोग पहले बोल चुके हैं कि नहीं बोल चुके हैं, तो मैंने लगभग सब लोग बोल चुके हैं। तो मैं सोचा कि मैं तो चलूंगा तो थोड़ा विस्तार से आप सबसे चर्चा करूंगा, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी बातें रखी और उनकी बातों को हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और भावनाओं का भी ध्यान रखा है और बाकी बातें जल्दी आप लोगों से करेंगे। अगर केंद्र में हमारी सरकार 2019 में नहीं बनती तो 2022 में जिस प्रकार की रचना रचे थे, जिस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम किए थे, क्या आप मानते हैं क्या कि 2022 में फिर से हम लोग आ पाते क्या? अगर 2022 में हम लोग नहीं आ पाते तो क्या यहाँ के थानों में शाम को ताले लगना नहीं शुरू हो जाते? आप सुरक्षित रह पाते क्या? यह सच उस समय धर्म सिंह जी भी आपको छोड़ करके चले गए थे, हमने फोन किया था। लेकिन हमें अच्छा है, शाम का भूला हुआ, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आए तो हमारा हम लोग करेंगे। हम तो चाहते पूरा समाज, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते, तो हम अपने परिवार को कैसे अलग थलग रहने देंगे? मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, अगर हमारे पूर्वजों की जो थाती है उसको सजो करके रखने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हो रहा है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज आप सबके सामने इतना ही मुझे कहना है। कभी कभी कुछ अवसर आते जब सारे भेदभाव भूल करके हम एकजुट होकर के या दिखा देते हैं कि समाज की शक्ति क्या है, समाज का संगठन क्या है, समाज की ताकत क्या है। आज जब मैं जयंती के शुभ अवसर पर जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, वहां से आकर के यहां तक देख रहा हूं, चाहे नीचे चाहे ऊपर जगह छोटी पड़ गई। देखिए आप सबको मैं याद दिला रहा हूं 2014 के लोकसभा चुनाव के समय, उस समय जिन्हें आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, आज वह विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आप जानते हैं। वह काशी में गए थे। मैं उस समय फूलपुर जो लोकसभा है और जो वाराणसी लोकसभा है, दोनों बहुत कम दूरी पर है। उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने भेजा है और ना मैं आया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। याद है आप लोगों को? नहीं याद है? तो उसका श्रेय किसको जाएगा? उसका श्रेय हमारे परम पूज्य पूर्वज भगवान भगीरथ जी को जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने तप करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न नहीं किया होता तो गंगा मैया धरती पे आती क्या? और गंगा मैया धरती पर आकर के हमारी माताएं बहनें, मेरे यहाँ पता नहीं आपके यहाँ देते ऐसे आशीर्वाद की नहीं देते, मेरे यहाँ तो पूरब की ओर तो आशीर्वाद देते, जब तक गंगा मैया में पानी रहे, बेटे को आशीर्वाद देंगे तो तेरी जिंदगानी रहे, बहू को आशीर्वाद देंगे तो तेरा सुहाग अमर रहे। इस प्रकार के आशीर्वाद देते। जो ये चाहेगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार न बने, कोई चाहेगा क्या? दोनों हाथ उठा मुझे बता, कोई चाहेगा क्या? इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, इस देश को दुनिया में पहले स्थान पर लाने के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं स्पष्ट कह रहा हूं आप सब लोगों से, इस देश के अंदर जो राजनीतिक दृष्टि से तमाम सारे दल बने
करेंगे, नए नए शिकूफे छोड़ने का काम करेंगे, नए नए मुद्दे जो किसी दृष्टि से सच से करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर होंगे उस प्रकार की बातें पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे समाज बढ़ जाए और इस देश के अंदर ऐसे लोग की सरकार आ जाए जो भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम करे। मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं, साकेत आह्वान करना, अपील करना चाहता हूं। 2024 के इस चुनाव में मैं यह भी जानता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सारी पार्टियां एक तरफ थी, अकेले भारतीय जनता पार्टी थी, तो आपने उत्तर प्रदेश में 51% वोट दे करके 64 सांसद जिता करके मोदी जी के नेतृत्व में देश में 300 से अधिक सांसद बनाए थे और फिर देश के प्रधानमंत्री बने।